नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालेश। आप देख रहे हैं BKRV। जी हां दोस्तों, पिछले काफी दिनों से पूरे पश्चिम बंगाल, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो 24 परगना हो या पश्चिम बंगाल के अन्य जिले, मौलाना आते हैं, भड़काऊ तकरीरें देते हैं। हां, मैं मानता हूं कि उन लोगों के लिए भड़काऊ तकरीरें देना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जन्मजात भड़काऊ ही होते हैं। इस देश की कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन को न मानने वाले लोग घर लूट रहे, दुकानें लूट रहे, फिर जला दे रहे हैं। और जब परिस्थितियां हाथों से निकली, कुछ पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है। उन लोगों ने पहले उनको उकसाया, प्रवोक किया, मगर जब परिस्थितियां हाथों से निकलने लगी तो एक पश्चिम बंगाल के बीजेपी के बड़े नेता हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने सेंट्रल फोर्स की रिक्वेस्ट की, तो हाईकोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी गृह मंत्रालय ने, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की। मगर वो भीड़, जाहिलों की भीड़, बेकसूरों की जानें लेने को आतुर कट्टर जिहादियों की भीड़, लोगों को मारने के लिए इतने आतुर है, लूटपाट, दंगे, आगजनी करने के लिए इतने आतुर है कि उन्होंने BSF पर भी फायरिंग की। सेंट्रल फोर्स की 16 कंपनियां वहां पे तैनात की, मगर उनके ही बड़े मुश्किल से उन्होंने दंगे कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक संपूर्णतया कंट्रोल किए नहीं जा सके। उसी दरमियान कल वहां पे 3 लोगों की जान ले ली गई, 3 लोगों को मार डाला। बाप बेटे को मार डाला, इसलिए कि पहली वजह तो वो हिंदू थे, दूसरी वजह कि वो मूर्तियां बनाते थे, यानी उनकी नजर में बुद्ध परस्ती है वो, इसलिए उनकी जान ले ली। अगर यही पहली बात, तो कभी हिंदू समाज कभी भी कानून व्यवस्था को भंग नहीं करेगा। इस तरह से जाहिल, निर्मम कभी नहीं बना आज तक। अगर ऐसी मुश्किल से कहीं एक आध घटना हो जाती देश भर में, तो छाती पीट पीट कर यही समाज रो रहा होता, संविधान की दुहाई दे रहा होता। मगर जिनके सर पे खून सवार हो, जिनके लिए आतंकवाद और जिहादी सब कुछ हो, उनके लिए कोई कानून व्यवस्था मायने नहीं रखती। इसलिए डर के मारे हिंदू वहां से पलायन कर रहा है, बड़ी संख्या में पलायन कर रहा है। देखकर ताज्जुब होता है कि एकमात्र दुनिया की कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है जो अपने ही देश से पलायन पे मजबूर है। एकमात्र देश, एकमात्र बड़ा देश जहां हिंदू निवास कर रहे हैं शुरू से आज तक, मगर वो अब धीरे धीरे देश उनके हाथों से निकल रहा है। 7-8 स्टेट निकल चुके हैं। कश्मीर से हिंदू लगभग साफ हो चुका है, केरल से करीब करीब साफ हो चुका है। 7 छोटे बड़े कुल 9 राज्य हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। अगर उसमें पंजाब को छोड़ दिया जाए, हिंदू अल्पसंख्यक जरूर है, मगर वहां सिख कम्युनिटी है, तो वो सिख और हिंदू एक ही होते हैं। मगर अब बारी है पश्चिम बंगाल की। 30% घोषित जिहादी कम्युनिटी के लोग, हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, मगर जब ऐसी घटनाएं देखता हूं तो दिल रोता है। कोई बोल सकता है कि सबको ऐसे क्यों, वो इसलिए सबको इसलिए बोल रहा हूं, संपूर्ण 30% पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय को, कि अगर 90% या 100%
समाज न चाहता तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि 5-10% ये खराब है, बाकी अच्छे हैं। जी नहीं, इसका उल्टा कीजिए। 90 to 95% या 99% तक ये समाज किसी अदर कम्युनिटी को ये पसंद ही नहीं करता, या मंदिरों को पसंद नहीं करते, या प्रार्थनाओं को पसंद नहीं करते, मंदिर नहीं, चर्च वगैरह या गुरुद्वारे किसी को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ अपने को पसंद करते हैं और अपने होने के बाद एक दूसरे को मार काटते हैं। जो लोग इंसानियत के दुश्मन हो, जब जिन लोगों ने इस देश के 3 टुकड़े किए, इसके बाद भी एक तरह से वो कर्नाटक के मंत्री हिंदुओं को एक बीमारी के नाम से गाली दे रहे थे, तो शायद उन्होंने हिंदू गलत चुन लिया। क्योंकि जिस तरह से ये समाज कर रहा है, मुझे लगता है एक हिंदुस्तान, बहुत बड़े हिंदुस्तान पे खतरे की आहट। मैं किसी पाकिस्तानी को सुन रहा था तो वो बोल रहा था कि जब हमारे पूर्व सेना बड़े अधिकारी ने या सेनाध्यक्ष ने जब कहा हिंदुस्तान को 2.5 मोर्चे के युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, हिंदुस्तान पे 2.5 मोर्चे का खतरे की या युद्ध करने की नौबत आ सकती है, तब उसने कहा आप 2.5 नहीं 3.5 मोर्चा, एक हिंदुस्तान, चाइना, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और उसने बाकायदा बोला कि आधा मोर्चा, और वो सबसे खतरनाक है। वो आधा मोर्चा बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में ऐसे ही, जिस बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, हमारे 3000 से ज्यादा वीर सैनिकों ने उनकी आजादी के लिए अपने जान की आहुति दी। ज्यादा जिस तरह से, ठीक उसी तरह हमारे देश में भी ऐसा ही समाज, उन्हीं के भाई बंधु तैयार बैठे हैं। जिस दिन भी पाकिस्तान, जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिन भी पाकिस्तान चाइना से एक साथ युद्ध हुआ, उस दिन उनसे ज्यादा खतरनाक ये समाज होगा। आप कहां सेना डिप्लॉय करोगे, कहां करोगे? जो पुलिस और फिर रही सही कसर हमारे जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो कर लेंगे, जिन्होंने 1947 में इस भारत के टुकड़े किए। कि जब भी 3-3.5 मोर्चे की युद्ध की नौबत आई, उसमें ये और समाज इसके लिए प्रयास नहीं करेगा। बांग्लादेशियों की बहन बेटियों की जिन लोगों ने इज्जत लूटी, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनको मारा, बांग्लादेशियों को, उनको आज वो भाई और बाप समझ रहे हैं। तो क्या और जो यहां के निवासी है वो बांग्लादेशियों, फिलिस्तीनियों को अपना भाई मान रहे हैं। किसी भी मुस्लिम देश को इस वजह से भाई मान रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या कल वो पाकिस्तानियों को भाई नहीं मानेंगे? सोचना जरा, ये देश बहुत बड़े खतरे की आहट आ रही है। इस देश पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। मगर हम पलायन कर रहे हैं। हम पलायन करके आखिर जाएंगे कहां? दुनिया का कौन सा देश 120 से 25 करोड़ की आबादी को अपने यहां रहने की अनुमति देगा? आप अपने देश में कुछ कर नहीं पाए, फिर दूसरा देश आपको काहे के लिए रखेगा? फिर आप जाओगे कहां? किसी भी आप सेना के भरोसे और पुलिस व्यवस्था के भरोसे मत रहना, क्योंकि दुनिया की किसी भी सेना और पुलिस या व्यवस्था ने कभी भी हजारों लाखों की भीड़ पर गोलियां नहीं चलाई। और ये नौबत हमारे ऊपर आई क्यों? इसका दोषी कौन है? कौन है इसका गुनाहगार? क्या आज हमें हमारे देश से पलायन करना पड़ रहा है? हमें हमारे देश में मार रहे हैं कुछ लोग, काट रहे हैं, हमारे घर जला रहे हैं। हमें जय श्री राम, हमारे आराध्य प्रभु भगवान राम के नारे लगाने की अनुमति नहीं मिलती। अगर लगाते हैं तो वो हमला करते हैं। नौबत आई क्यों? इसका गुनाहगार कौन है? कोई और नहीं, हम हिंदू ही है।
क्यों? क्योंकि जब आप अपने देश के प्रति इतने नॉन सीरियस हो जाते हैं, हम कुछ ना हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, ना हमारे देश के बारे में सोचते हैं। कहते हैं ना, नेता वो होता है जो दूरदृष्टि वाला हो, वो सफल नेता होता है। अरे हम तो दूरदृष्टि खुद के भविष्य की भी नहीं सोचते यार। जब हमारे देश के 3 टुकड़े हुए तब भी हमने कुछ नहीं किया। जब हमें नैरेटिव डिप्लॉय कर करके नपुंसक बनाया जा रहा था, एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर दो, तब भी हम कुछ नहीं कर रहे थे। जब धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए और उस धर्म को फिर भी यहां रख लिया, तब भी हम कुछ नहीं बोले। यहां रखा तो देश क्यों दिया, तब भी हम कुछ नहीं बोले। देश दिया तो उनको भी वहां भेजो, तब भी कुछ नहीं बोले। उल्टा हमने स्वीकार किया कि सर्वधर्म रह सकता है। सबसे बड़ी मूर्खता। उसके बाद फिल्मों के थ्रू हमारे दिलों में नैरेटिव सेट किया गया, हम चुप रहे, हम उनका समर्थन करते रहे। किसी एक धर्म को उतने अधिकार दिए गए हिंदुओं के ऊपर, इस देश को वरीयता ना देकर उस मुस्लिम समाज को ज्यादा वरीयता दी गई, ज्यादा ताकत दी गई, ज्यादा शक्तियां दी गई, फिर भी हम खामोश रहे। वक्फ बिल के खिलाफ कानून अब लाए, लेकिन ये कानून लाने वाले कौन थे? जिसकी जमीन पे हाथ रख दो वो जमीन उनकी हो जाएगी, ऐसा कानून लाया कौन? हमें पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम न देश के प्रति सीरियस थे, न अपनी संपत्तियों के प्रति सीरियस थे, न हमारे भविष्य के लिए सीरियस थे, न हमारे आने वाली पीढ़ियों बच्चों के लिए सीरियस थे। इसीलिए ये कानून लाए गए। हिंदू एक शादी कर सकता है, मुस्लिम 4 शादियां कर सकते हैं, तब भी हम चुप रहे। हिंदू 1, 2, 3 बच्चे पैदा कर सकता है, मुस्लिम 10 कर सकता है, तब भी हम चुप रहे। शमशानों को कुछ नहीं मिलेगा, कब्रिस्तानों को दबा के पैसा दिया गया, हम चुप रहे। मस्जिदों का निर्माण कराया, पैसे दिए गए, मंदिरों से लिया गया और मस्जिदों को दिया गया, हम चुप रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। मौलवियों को सैलरी दी गई, पंडितों को कुछ नहीं दिया गया, हम चुप रहे। वो संविधान जिसकी बार बार दुहाई देते हैं, मगर उसी संविधान में एक समाज को अलग, यानी उस संविधान के मुताबिक सर्वधर्म बराबर, सभी धर्म एक समान, फिर उस समाज को क्यों ताकत, क्यों अधिक वरीयता दी गई, फिर भी हम चुप रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम चुप नहीं रहे, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम हमारे देश के प्रति सीरियस ही नहीं थे। वजह उसकी है। तब आज ये नौबत आई कि हम हमारे देश से पलायन कर रहे हैं। धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते सीमित क्षेत्र में रह चुके हैं। अगर सभी हिंदुओं को एक जगह लाया जाए तो हमारे पास 2 से 3 राज्य ही बचे हैं। हमारे पास 2-4 राज्य ही बचे हैं इस देश के। हमने 50 to 70% इस देश के क्षेत्र को खो चुके हैं। हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को मार भगाया गया। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं, रातों रात काट दिया, जला दिया, बच्चों को मारा, उनके माँ बाप को खिलाया गया, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम न तो हिंदुओं के प्रति सीरियस थे, न इस देश के प्रति सीरियस थे, न अपने भविष्य के प्रति सीरियस थे। सीरियस थे ही नहीं तो कौन बताएगा? हमें तो भाईचारे का कीड़ा ऐसा ठूसा गया दिमाग में कि हम चाहकर भी कुछ ना बोले। हम तो आज भी विरोध करते हैं, भले ही हिंदुओं को वो मारे, हिंदू या किसी को मारे, बेकसूरों को मारे, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन हिंदू गलत इस मोदी गवर्नमेंट को बता रही है। क्यों? क्योंकि ये कानून लेकर कैसे आ गए। इनको ऐसे लगता था कि इस समाज को छेड़ना नहीं, ऐसा नैरेटिव बनाया गया, फीड किया गया हमारे दिमागों में। अगर छेड़ दिया तो कुछ भी कर सकते हैं ये, फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्यों ऐसा कानून चाहिए? किसी और की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा, गवर्नमेंट की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा क्यों चाहिए? और लेकर कौन आ गया? हिम्मत कैसे हुई? चर्चा इस पर होनी चाहिए, डिस्कस इस पर होना चाहिए कि ऐसा कानून 2013 में लेकर कैसे आ गए, हिम्मत कैसे हुई आपकी? वहां पे हमें पता ही नहीं था 2013 में। हमें तो ये सोशल मीडिया है और कुछ
इस देश के प्रति संजीदा रहने वाले, इस देश के भविष्य के प्रति सोचने वाले लोगों ने बताया, वरना हमें तो पता ही नहीं था। हम हमारी बर्बादी की नींव हम खुद खोद रहे हैं। जब तक आप अपने स्वार्थ को छोड़ के इस देश के हित के बारे में, देश हित मतलब हिंदू हित मतलब हमारा हित, देश हित को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, देश के प्रति सीरियस नहीं होंगे, हमारे आने वाले भविष्य के प्रति सीरियस नहीं होंगे, तब तक हमें ऐसे ही पलायन करना पड़ेगा, हमें ऐसे ही मारा पीटा जाएगा, हमारे घरों को ऐसे ही जलाया जाएगा। एक झटके में कश्मीर साफ कर दिया गया। और राजा भैया यूपी वालों ने बोला था कि ओवैसी ने 15 मिनट, छोटे ओवैसी ने 15 मिनट मांगा। अगर वाकई 15 मिनट छोड़िए, 10 मिनट उनको दे दीजिए, आधा हिंदुस्तान साफ कर देंगे वो लोग। हम मजाक में समझ रहे हैं। उन्होंने हिंट भी दिया कि जब मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा, तब कौन बचाने आएगा। इनडायरेक्टली पुलिस को आड़े रखा, मगर चेतावनी हिंदुओं को थी। और वाकई वो चेतावनी ऐसे ही नहीं है, बहुत सीरियस है। उनके हर घर में हथियार मिलेंगे। आपके पास सांप आ जाए घर में, लाठी न मिले मारने को, कोई चोर आ जाए उसके विरोध में लाठी न मिले। जब तक हम इस देश के प्रति सीरियस नहीं होंगे, तब तक हमें पलायन क्या, एक दिन पूरा देश खोना पड़ेगा अगर इसी तरह से रहे। आप हमें ऐसा करना पड़ेगा, अगर किसी देश हित के कानून या किसी भी वजह में, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए अगर वो 1 करोड़ निकले, हमें 5 करोड़ निकलेंगे, तब हमारे ये देश, ये राजनीतिक दल भी चेतेंगे, सारे कानून व्यवस्था चेतेगी। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कुछ गलत करो या हिंसा करो, हिंसा नहीं, शांति के साथ। जब तक हम उनसे 5 गुना सड़कों पर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें ऐसे ही पलायन करना पड़ेगा। और एक दिन ये देश हमारे हाथों से निकल जाएगा। हमसे पाकिस्तान बांग्लादेश निकल गया था तो हमारा हिस्सा क्या उखाड़ लिया हमने। कश्मीर निकल गया, क्या उखाड़ लिया। केरल निकल गया, क्या उखाड़ लिया। 50% से ज्यादा पश्चिम बंगाल निकल चुका है, क्या उखाड़ लिया। 40 से 50% उत्तर प्रदेश निकल चुका है, जहां पे योगी जी बैठे। हमने क्या उखाड़ लिया। क्यों निकल गया उत्तर प्रदेश? क्योंकि वहां पे बहुत से जिलों में इनकी पॉपुलेशन अबव 50% है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 55 है। और जहां ये कम्युनिटी बहुसंख्यक हो जाए, फिर भूल जाओ कि आपको वो जीने देगी। उनकी व्यवस्था, स्ट्रक्चर उनका जो है स्ट्रक्चर, वो इस तरह से बिल्ड किया गया है कि हमारा एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी देखिए। मां बाप जब 100 वर्ष पहुंच जाए, 100 वर्ष पे, यानी जब उनकी डेथ हो जाए, तब उनका मृत्यु भोज करो, लाखों रुपए खर्च होता है। जब वो बड़ा हो जाए, शादी करो, लाखों रुपए खर्च। उनकी बहन की शादी करो, उनका मायरा करो, वो करो, वो करो, लाखों रुपए खर्च। इनके न मृत्यु भोज करना पड़ता है, न शादी में पैसा बहाना पड़ता है। 2 जोड़ी कपड़े करवाए, नकी, इनकी शादी हो गई। इनका सामाजिक खर्चा शून्य है। हमारा एक इंसान पे 50 से 1 करोड़ तक जाता है। तब हमें इनको ना पढ़ना है, ना इनको शादी में खर्च करना है, ना इनको मृत्यु भोज करना है, ना इनको घर बनाना है। एक कमरे में ये 4, 5, 10 भाई रह लेंगे, बारी बारी से बीवी से मिलेंगे। इनके लिए खर्चा शून्य, कमाओ खाओ, इसीलिए ये 10-10 पैदा कर रहे हैं। न इनको पढ़ाना, नहीं आपके संसद, सांसद, देश, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, कोर्ट वगैरह किसी को नहीं मानते। ये तब तक मानते हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। संविधान इनके लिए तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। और जिस दिन ये बराबर छोड़िए 40-30, जब 23% है तब आपका देश के 3 टुकड़े कर दिए। फिर भी सारे गए नहीं, 20% ही गए, 3-4% यहां रुक गए। तो 20% लोगों ने आपके देश के 3 टुकड़े कर दिए। 25-30% हो गए उस दिन, और हो चुके हैं। लगभग 20% पहुंच चुकी है इनकी आबादी। बाहर से आए वो अलग है।
चेत जाओ भाई, इस देश को बचाना है। जो वीडियो जो टीवी पे देख रहा हूं, दिल खून के आंसू रो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।